एक ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। रस काया की चर्चा करेंगे। अब बने बेंद्री गए, वनस्पति काया की चर्चा चलेगी। ये वनस्पति में भी जीव है। भगवान ने त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, पहले कह दिए। जल में भी जीव, अग्नि में भी जीव, वायु में भी जीव, पृथ्वी में भी और वनस्पति में भी जीव। वनस्पति में भी सिद्ध किया है, सर जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया है कि वनस्पति जगत और मनुष्य जगत एक समान है, एक समान है। कैसे? जैसे मनुष्य का जन्म होता है, वनस्पति भी जन्म लेती है। जैसे आपने भूमि में कोई बीज डाल दिया, वो धीरे धीरे बीज ऊपर आता है, अंकुर बनता है और तना बनता है, पत्ते निकलते हैं, वृक्ष हो जाता है, उसमें फल लगते हैं, फूल लगते हैं। जैसे मनुष्य का जन्म होता है माँ के गर्भ में। अब जन्म अलग अलग प्रकार से होते हैं, वो हम फिर चर्चा करेंगे। परंतु वनस्पति काया में वो पृथ्वी और पानी के सहयोग से और बीज, जो बीज जैसा बोया जाता है वैसा ही फल देता है। तो पहली निशानी ये है वनस्पति में और मनुष्य में समानता कि मनुष्य भी जन्म लेता है और वनस्पति काया भी जन्म लेती है। कोई भी वनस्पति, आप गेहूं जो खाते हैं, आप चना जो लेते हैं, आप मक्का जो लेते हैं, आप जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, फल फ्रूट लेते हैं, सब्जी लेते हैं, उसका जन्म कहाँ होता है? इस पृथ्वी के भीतर होता है। बीज में से वृक्ष बनता है। तो जैसे मनुष्य का जन्म होता है वैसे वनस्पति भी जन्म लेती है। जैसे जन्म लेने पर मनुष्य धीरे धीरे बढ़ता है, ऐसे वनस्पति भी धीरे 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 धीरे, जैसे बीज निकलता है और उसका फिर तना बनता है, पत्ते आते हैं, पौधा बनता है, बड़ा पौधा बनता है, वृक्ष हो जाता है, वट वृक्ष बन जाता है। ऐसे मनुष्य का जन्म होता है, बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा। ऐसे ही वनस्पति भी बढ़ती है और मनुष्य भी बढ़ता है। और जैसे मनुष्य का जीवन चेतना युक्त होता है, उसमें कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वनस्पति जगत में भी चेतना है। चेतना के बिना वो वृक्ष बढ़ ही नहीं सकता, उसमें फल फूल लग ही नहीं सकते। जैसा बीज डालो वैसा भी फल तैयार कर देता, चेतना युक्त है। चौथा है मनुष्य का शरीर छिन्न भिन्न होने पर मलान हो जाता है। जैसे मनुष्य के शरीर को कोई काटता है, छेदता है तो वो मुरझा जाता है, वो मर जाता है। ऐसे वनस्पति का भी, जैसे वनस्पति को कोई पत्ते को या वृक्ष को छेदोगे, भेदोगे, काटोगे, अलग करोगे, टहनियों से अलग कर दोगे तो वो मलान हो जाता है, वो वनस्पति मुरझा जाती है। जैसे मनुष्य का शरीर मुरझा जाता है, वनस्पति का भी मुरझा जाता है। जैसे 4 हो गए, 5वां, जैसे मनुष्य आहार करता है, मनुष्य को भूख लगती है, वो आहार लेता है और फिर 5-6 घंटे के बाद आहार लेता है, या 1 बार लेता है, 2 बार लेता है, 3 बार लेता है। पर जैसे मनुष्य आहार लेता है ऐसे ही वनस्पति भी आहार करती है। वनस्पति को पानी ना दिया जाए, खाद ना दी जाए
सूरज की रोशनी ना दी जाए तो वनस्पति मुरझा जाती है, गल जाती है, सड़ जाती है। उसका भी पानी, आकाश से वो ऊर्जा लेती है, पानी लेती है, जल और खाद लेती है, इससे वो वनस्पति बढ़ती है। आप जैसे खेती करते हैं या पौधा लगाते हैं, उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, फिर वो पौधा धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसे ही मनुष्य आहार करता है, वनस्पति भी आहार करती है। मनुष्य का शरीर अनित्य है, परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। ऐसे ही वनस्पति का भी अनित्य है, वो भी बदलता रहता है, परिवर्तनशील है। मनुष्य का शरीर आहार से उत्पन्न होता है, आहार के स्वभाव में। यदि मनुष्य के शरीर को आहार दे दिया जाए तो वो बढ़ता है और बढ़ता है, फलता है, फूलता है। आहार ना दिया जाए तो कमज़ोर पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है। ऐसे ही वनस्पति जगत में यदि उनको आहार ना दिया जाए तो वो क्षीण हो जाती है, रुदन हो जाती है। उसको आहार दिया जाए, आहार का मतलब उसको जो भी चाहिए, पानी है, खाद है, सूरज की रोशनी है, हवा है, वो सब कुछ वो डिमांड करती है और उससे वैसा बन जाती है। मनुष्य का शरीर आहार से उपचित होता है। वनस्पति का है कि भी जीव आहार से उपचित होता है। जैसे मनुष्य का शरीर कभी दुर्बल हो जाता है, कभी क्षीण हो जाता है, वैसे ही वनस्पति का शरीर भी कभी क्षीण हो जाता है, कभी दुर्बल हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। मनुष्य का शरीर भी अनेक प्रकार की अवस्थाओं को प्राप्त करता है। उस प्रकार वनस्पति का शरीर भी अनेक प्रकार के, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ऐसे ही पौधा खिलता है और आगे बढ़ता है, धीरे आगे बढ़ता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसको भिन्न भिन्न स्टेज से गुजरता है। ऐसे ही जैसे मनुष्य का शरीर अनेक प्रकार की अवस्थाओं से गुजरता है, उसी प्रकार वनस्पति का शरीर भी अनेक प्रकार की अवस्थाओं से गुजरता है। ये सारी बातें जो भगवान महावीर ने केवल ज्ञान होने पर कही, वैज्ञानिक आज उस बात को मानते हैं और स्वीकार किया और सिद्ध गति की बात की गई। तो हमारे यहाँ जो ज्ञान है वो आत्मज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान है। बुद्धि का ज्ञान तो तुच्छ ज्ञान है। तो आज के वैज्ञानिक बुद्धि की कसौटी की बात करते हैं, परंतु आत्मज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है। तो ये सारी पॉइंट जो मनुष्य का जन्म होता है, वनस्पति का भी जन्म होता है, मनुष्य भी बढ़ता है, घटता है, वनस्पति भी बढ़ती है, घटती है। मनुष्य का जीवन चेतना युक्त होता है, वनस्पति का जीवन भी चेतना युक्त होता है। मनुष्य का शरीर छेदने पर, छीलने पर मलान हो जाता है, ऐसे वनस्पति का भी हो जाता है। मनुष्य भी आहार लेता है, वनस्पति भी समय आने पर, जैसे आप पौधे को पानी ना दो, खाद ना दो, रोशनी ना दो, मुरझा जाता है। ऐसे मनुष्य भी यदि उसको व्यवस्थित आहार दिया जाए, खुला मकान दिया जाए, तो वो भी बढ़ता है, जड़ता है। मनुष्य का शरीर अनित्य है, शाश्वत नहीं है। शाश्वत तो आत्मा है, शरीर अनित्य है। शरीर प्रतिपल प्रतिक्षण बदलता है, प्रभाव में रहता है, विभाव में रहता है। ऐसे ही ये जीव अपने स्वभाव को छोड़कर विभाव में जाने का प्रयास करता है। ऐसे 8 पॉइंट है जो वनस्पति जगत और मनुष्य जगत की समानता है। तो कहने का अर्थ 4 गति 84 लाख, पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति में जैसे प्राण है, जैसे वो चलती है, बैठती है, उड़ती है, उसमें जन्म मरण के चक्र में बराबर समानता का चक्कर पाया जाता है। तो सारा कुछ प्राप्त होने के बाद फिर जीव क्या करे? जीव अपने को समझे, रहे, जाने और देखे, जिसका स्वभाव है विचरण, विचय उदय प्रयोग, उसमें रहे और अपने जीवन को आगे बढ़ाता चला जाए। और एक बात का निश्चित ध्यान रखे कि सारा जगत, चाहे वनस्पति जगत है, चाहे त्रियंच जगत है, चाहे देव जगत है, चाहे मनुष्य जगत है, सब में ही चेतना है। आए तुली पे आसो, सब में समान आत्मा के दर्शन करो। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। अपने समान जानोगे तो आप भी बड़े हो जाओगे। छोटा कौन होता है, बड़ा कौन होता है? जो अपने आप को छोटा
कर लेता है वो बड़ा हो जाता है। जो बड़ा अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा हो जाता है। तो सूत्र जो रचना दी गई 10वें काल के अंदर, ऐसे ही सारे सूत्रों की रचना भगवान महावीर ने की। आपको समय मिले अपनी लाइब्रेरी में सूत्र रखिए, पढ़िए, चिंतन कीजिए, आधा घंटा पौना घंटा ध्यान कीजिए। रोज ध्यान भी आ रहे हैं 25 मिनट का, 24 मिनट का। और सत्य को सुनने की क्षमता रखिए। जो है सत्य सत्य है, जो मैं कहता हूँ वो सत्य नहीं, जो मेरे द्वारा कहा गया बोला गया उसको अपना समझ करके आगे बढ़ना, जीवन को स्वास्थ्य करना। तो ये आज की बात कि कैसे व्यक्ति उलझ जाता है शब्द आदि के अंदर और कैसे वो बाहर आ जाता है और पाप कार्य को छोड़ दे देता है, भगवान की वाणी का अनुसरण करने लग जाता है और मोह माया को छोड़ करके अपने में समाहित होने का प्रयास करता है। यही प्रयास आपने और हमने करना है और आगे बढ़ना है। छोटा सा जीवन, पता नहीं कितना समय है, और ऐसा नहीं कि बस जीवन यही जीवन है, आगे जीवन बहुत लंबा है। असंख्यम जीविये मापमाय जरो मनीय सहुनत्थितानंद एवं व्याना ही जने पमत कन्नु हिंसा अजय ज्ञान। ये जीवन असंस्कृत है। जीवन टूटेगा, बहेगा, बिखरेगा, कभी जपन, कभी बुढ़ापा, परंतु सार जो उसमें है अपनी चेतना को जान करके, जीव तत्व को जान करके। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत 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 शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा। दो तत्व जुदा जुदा है, आकार और निराकार आत्मा। दो तत्व साथ में हैं पर दोनों अलग अलग हैं, दोनों के गुण धर्म अलग। अपने भीतर ज्ञान, मौन और शांति का अनुभव करें। अपने भीतर भीतर गहन शांति का अनुभव करें। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। विचार आए तो सांस को सहारा ले लें, सोहम का सहारा ले लें। सोहम सोहम सोहम। भीतर मौन और शांत रहें।
भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना की। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उज्जैनंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्म मंगल मुक्तिकम अहिंसा संयमो त्यो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे से आमनम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पणतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंत शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद हो, उसका सदाई मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।